हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडिटोरियल प्रकाशन की तरफ से बिहार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा जो भी है दोस्तों, सीजीएल हो, इंटर लेवल हो या परिचारी हो, सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 9 है। इस दोस्तों सीरीज का 8 सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप वहाँ से जाकर के लगा सकते हैं। पहले दोस्तों इसको कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन के हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है। तो दोस्तों ये 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है, एल्यूमिनियम भी, सोडियम भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ध्वनि की तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है कि उसका पिच कैसा होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों किस प्रकार किया जा सकता है, इसके समानांतर में एक शंट को जोड़ करके परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, तो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं होगा, फोनोमीटर, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ है किसके वाहक से हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। तो दोस्तों किससे होता है, स्त्रियाँ वाहक होती है और प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्त्रियाँ वाहक होती है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर है कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं था। तो दोस्तों कौन सा तत्व हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर उपस्थित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो दोस्तों कौन यहाँ पर सही है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पर अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है, जो क्या प्रोटीन है दोस्तों, जो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसमें ट्रिपनोसोमा दोस्तों जीव दोस्तों निद्रालु रोग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए मार्सिलिया, फॉर्न, हॉर्स्टेल किस पादप समूह के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये एरिडोफाइटा के उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, मानव मस्तिष्क के किस भाग में तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों ये किस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ये लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ठीक है, ए का हो जाएगा 3 यानी करनाल का युद्ध 1739, ठीक है। बी का हो जाएगा दोस्तों आपका 4, ठीक है, बी का 4 प्लासी का युद्ध 1757, और सी का हो जाएगा 1, ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764, और डी का हो जाएगा दोस्तों ये 1761 यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1700। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी इस अनुसार, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों सन 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों ये अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, ठीक है। आगे आ जाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेराका आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों कौन थी ये, तो रानी गौंडिल्यू इससे संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट में है कि सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
कांग्रेस द्वारा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रस्तावित नहीं की गई थी? तो दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना प्रस्तावित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो दोस्तों कौन था? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया? तो दोस्तों किस पर? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर यात्री के नाम है और यहाँ पर देश है। तो कौन से यात्री किस देश के हैं दोस्तों? तो यहाँ देखिए सी का जो दोस्तों अब्दुल रजाक दोस्तों तुर्की, ये सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दोस्तों 26 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही है दोस्तों हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, गलत। दीवान मुस्तखराज विभाग का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो गलत। दोस्तों यहाँ पर न ही 2 और न ही 1 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में है कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है? तो दोस्तों चावार्क दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। नेक्स्ट में दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अधिकतम बहुलता सिद्धांत अफवाह, ये दोस्तों सही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर यदि MgCl2 में से 1 मिलियन यानी कि Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 2 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो Mg ही है लेकिन यहाँ Cl2 है, इसलिए इसको 1 मिलियन बोले हैं तो उसको 2 मिलियन बोले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्न में से कांच क्या है? तो दोस्तों कांच एक अति शीतित द्रव यानी कि सुपर कूलेट लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति आवश्यक होती है, तभी लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? ये एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में है जल गैस किसका संयोजक है? तो दोस्तों जल गैस किसका संयोजक हो जाएगा? तो CO2 और H2 का, CO और H2 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, CO2 नहीं, CO और H2। इसको आगे चलिए दोस्तों, यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों और उनका स्थान के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर संबंधित राज्य से हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कल्पक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, काकड़ापड़ा गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है दोस्तों कि सूची 1 का सूची 2 से करना है। खदान है और खनिज है, कहाँ पे किस खदान से कौन सा खनिज मिलता है ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ए का हो जाएगा खेतरी दोस्तों, हो जाएगा तांबा। ठीक है, बी का हो जाएगा 3 यानी कि दोस्तों कोयला, गिरिडीह कोयला, और सुंदरगढ़ हो जाएगा आपका दोस्तों लौह अयस्क, और कोरापुट हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखिए इस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो दोस्तों ये वर्ष 1991 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो दोस्तों यह मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्या है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये दोस्तों एक सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ देखिए पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों केरल कोरोमंडल तट, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो दोस्तों इसमें 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये किसमें होता है? तो ये लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 350A में
किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि राज्यपाल के संबंध कथनों में पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता है, ये गलत है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों कितना हो सकता है इसका न्यूनतम संख्या, तो यहाँ पर 40 न्यूनतम हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। जावा सागर तथा हिंद महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों, तो ये सुंडा जल संधि के द्वारा जावा सागर और हिंद महासागर जुड़ती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये सरदार पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो दोस्तों ये कब किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों ये कब किया गया था, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने सहायता करती हैं जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन होता है। तो दोस्तों ये संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति मदद करती है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्राधिकार रासायनिक हथियार समझौता गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट में है कि लाफड़ वक्र का संबंध है किससे है दोस्तों, ये कर की दर तथा राजस्व से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश का में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किसके साथ किया गया है। तो दोस्तों ये फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों, धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं। तो दोस्तों ये किसकी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विशेष विख्यात है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, तीनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोस्तों विमान सेना और देश है, तो किसका क्या है दोस्तों, हमको मैच करना है। तो देखिए दोस्तों ए का हो जाएगा 2, ठीक है, लुफ्थहांसा जर्मनी, और दोस्तों बी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, लुफ्थहांसा, और बी का 1 हो जाएगा इबेरिया दोस्तों स्पेन हो जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा दोस्तों आपको 3, ठीक है, गरुड़ इंडोनेशिया, और ये दोस्तों यूगोस्लाविया जाट। इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है हाल ही में भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया था, 51वां जस्टिस संजीव खन्ना को किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, सॉरी, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर है दोस्तों कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। तो दोस्तों ये बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों कौन हो जाएंगी ये, तो दोस्तों यहाँ पर ज्योति रात्रे हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेंसी का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों ये रूस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गलत कथन का मिलान का चयन करें। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा गलत कथन, तो यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, ये गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर
निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? चीन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट में है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक मित्र भूषण से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो दोस्तों ये आर्मेनिया 104वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किसका किया गया है? तो ये एकलव्य का शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ मिलेगा तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका, यहाँ से दोस्तों मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है तो वो नहीं करवाएंगे क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के किसी भी दोस्तों जो भी प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही पीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए नहीं जानते, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।